काल पुरुष, अकाल पुरुष, दयाल पुरुष, सत्पुरुष, गुरु ब्रह्मा विष्णु मुरारी, देवगण संतगण दिव्य विभूतियाँ, सत्संगत को मेरा सत सत प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरम, तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न को, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। सत्संगत भगवत प्रेमियों, हम तो एक सांस भी नहीं ले सकते अपनी मर्जी से। जैसा मालिक वो परमात्मा चाहता है वो करवाता है। तो देखिए, अब हमको इतने बड़े ज्ञानी और विद्वान तो है नहीं। जो कुछ सीखा है सतगुरु ने ज्ञान दिया और समाज से मिला। तो सज्जनों, कुछ सज्जनों ने प्रश्न किए और हमारे सामने आपके भक्त राहुल कुमार जी प्रश्न करेंगे और जैसा मालिक करेगा वो जवाब दिया जाएगा। हाँ जी, पहला प्रश्न ये है कि मानव चूल्हा क्या है और क्या क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? धन्यवाद। देखिए, ये प्रश्न आया है कि मानव चूल्हा क्यों उत्तम है और उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए, कहते हैं ये नर नारायण योनि है, 84 लाख जिया जोन में सबसे उत्तम चूल्हा ये मानव चूल्हा है और ये हमें बड़े भाग से मिला है। गरीबी अमीरी तो कर्मों का खेल है। जिन बहन भाइयों को मानव चूल्हा मिला है वो सबसे बड़े भागशाली हैं। देखिए, 30 लाख के पेड़ पौधे, 27 लाख प्रकार के कीट पतंग, 14 लाख प्रकार के उड़ने वाले जीव, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव, 4 लाख प्रकार के भूत प्रेत पिशाच, किन्नर गंधर्व देवी देवता और पशु और मनुष्य। तो 83,99,999 सीढ़ी पार करने के बाद इस मानव चूल्हा का नंबर आता है। तो देखिए, कभी बिल्ली, कभी घोड़ा, कभी ऊंट, कभी बकरी, कभी गधे घोड़े, ये भी हमारे बहन भाई हैं। इन योनियों में घूमते हैं हम। तो हमें परमात्मा कृपा करके मानव चूल्हा का बख्शीश करता है। और मानव चूल्हा सज्जनों हमें इसलिए दिया है परमात्मा ने कि हम प्रभु को जानें, उससे मिलें और उसका गुणगान करें। तो देखिए, मानव चूल्हा 84 लाख में परमात्मा को पाने की पहली सीढ़ी है। यदि हमें मोक्ष पाना है, प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो सतगुरु के जरिए, सतगुरु के मार्गदर्शन के द्वारा हम परमात्मा से, उस शब्द से मिल सकते हैं। हाँ जी, दूसरा प्रश्न, सत्संगत धर्म दे क्या है? देखिए, दूसरा प्रश्न है कि सत्संग क्या है। तो कहा है जहाँ सत प्लस संग, सच्चाई का साथ, जहाँ कोई महापुरुष संत महात्मा हमें प्रभु से जुड़ने के बारे में ज्ञान दे और प्रभु की चर्चा हो, जहाँ भजन कीर्तन गुणगान हो रहा है, वहीं परमात्मा का नाम लिया जा रहा है, तो वो सबसे बड़ा वो है सत्संग, सच्चाई, सत्य के साथ जुड़ना। अब सत्य के साथ हम जुड़ेंगे कैसे? हमें पूर्ण गुरु सतगुरु मिले। हमें इस जन्म में देखिए पूर्ण गुरु मिल गया, मुर्शद मिल गया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब बात आती है ये, इसमें सज्जन प्रश्न करते हैं कि सत्संग तो सच्चाई का साथ है, परमात्मा का गुणगान जहाँ हो रहा है, जहाँ कोई सुना रहा है अच्छे धर्म की बात, सत्संग है। अब ये कहते हैं कि सत्संग का फल मिलता है क्या? तो देखिए, मुझे एक छोटी सी एक स्टोरी याद आ गई कि एक बार एक सज्जन की जूतों की दुकान थी, सेठ की। तो कोई सत्संगी भाई वहाँ जाते थे, तो उस सेठ से कहते थे कि लाला जी, आज मेरे गुरु का सत्संग है, आप सत्संग में चलो। तो लाला जी हर बार कोई ना कोई बहाना ले लेता था। जब बहुत दिन हो गए तो लाला ने एक दिन सोचा कि भाई मैं उसके वहाँ चलता हूँ साथ। तो सत्संगी भाई के साथ और गुरु के पंडाल में चले गए। तो देखिए, गुरु के पंडाल में कहीं भी जाएं आप तो इज्जत के साथ बोला जाता है, आइए जी। वो चले गए, बैठिए श्रीमान, बैठ गए, सत्संग सुना। तो लाला जी का ध्यान वो जूतों के ऊपर था कि भाई मेरी जूते की दुकान है और मेरे जूतों को कोई छेड़ न दे, बर्बादी न कर दे, कोई चोरी न कर ले। ध्यान कहाँ रहा? जूतों में। अब सज्जन ने जो सत्संग गुरु ने सुनाया
वो उन्होंने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अब सज्जनों वो गए तो उनको 3 ही लफ्ज मिले। जैसे पंडाल में गए, आइए श्रीमान, बैठिए श्रीमान, जाइए श्रीमान, फिर सत्संग हो गया, ये 3 लफ्ज कह दिए। अब सज्जनों वो लाला जी रात को सो गया और उस लाला के घर में रात को चोर आ गए कि भाई इसके यहाँ चोरी करनी है। तो सज्जनों जो बाने बन चोर था, चोरों का गुरु, वो उसमें घुसा। जब उसने जाके, लाला सपने में कह रहा था आइए श्रीमान, तो चोर खिड़की से कूद गए, चला गया। अब जब वो लाला तो सोए हुए थे, लेकिन स्वप्न में तीनों चीज चल रही थी। उसने कहा चोर से बैठिए श्रीमान। अब चोर बोला भाई धन्य सेठ के लिए। भाई इसने इज्जत से न तो कहीं हल्ला मचाया, न किसी को कुछ बोला, मेरे को बुलाया भी, बैठाया भी। अब सेठ, उसने चोर ने प्लान बदल दिया कि मैं अब चोरी नहीं करूंगा इसकी। सज्जनों जब वो जाने लगा तो उसने बोला जाइए श्रीमान। अब चोर पैरों में पड़ गया कि आप तो मेरे लिए परमात्मा हो। वो लाला बोला क्या? बोला लाला जी बात खुली, मैं बहुत चोर हूँ, बड़ा तगड़ा चोरी करने आया था और आज ऐसे ऐसी कहानी सुनाई। अब सेठ विचित्र रह गए। सेठ बोले भाई उस सत्संगी के पास गए कि मुझे अपने गुरु के दरबार में ले चल। बोला जब ये 3 लफ्जों से इतना फर्क पड़ा तो आगे सुनूंगा तो क्या होगा। प्रश्न नंबर 2, 3 बोलिए जी। दुर्गा माता क्या है? देखिए सत्संग भगत प्रेमियों, आप सभी जानते हैं कि परमात्मा के 16 सुत और 1 पुत्री, जो अष्टांगी माता है, दुर्गा माता है, उसी के रूप है सब और सृष्टि की रचयिता है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु की माँ है। ब्रह्मा विष्णु की माँ है तो दुर्गा के पास बहुत शक्ति है, सृष्टि की रचयिता है। और ब्रह्मा विष्णु को तीनों को ही उसने अपने कार्यभाग में लगाया हुआ। उनके पिता ने कहा कि मेरा भेद मत देना और इन बच्चों को तुम संभाल, जो शक्ति से मैं देता हूँ तो माता करा रही है। तो कहने का मतलब ये जो स्त्री देवी माता बहन का जो रूप है वो दुर्गा का ही तो रूप है, अष्टांगी माता का। अब कुछ मनुष्य ये कहेंगे कि आदमी कुछ नहीं, आदमी देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवता भी मानव चोला के लिए तरसते हैं। वो ये कहते हैं यदि हमें मानव चोला मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। मनुष्य कितना भाग्यशाली है, सतगुरु की शरण में जाके गुरु का गुणगान करे तो पार हो सकता है। तो मेरा एक वो है, जो बहन बेटियां सत्संग में जाती हैं, सत्संग आपका कारगर जब है कि उतना ही प्यार तो आप अपने सास ससुर देवर जेठ से करें और उतना ही प्यार अपने माता पिता से। अब देखिए बहुत देखा गया है, हे देवियों आप चाहें तो लड़ाई झगड़े को बहुत कुछ कम कर सकती हैं। कैसे? यदि किसी माता बहन का भाई आ जाए रात के 12 बजे तो उसके लिए जो चाहे वो भोजन खुशी से बनाएगी। और यदि कुछ सबके लिए नहीं कह रहा, कुछ हैं वहीं पर जो प्यार अपने माता पिता बहन भाई जेठ इनको दे रहे हैं, वही प्यार आप एक समान दृष्टि से देखें, वही सास ससुर बहन भाई और सबको दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके हाथ में बहुत कुछ संभालना है। देवी स्त्रियां 3 गुना काम करती हैं, लेकिन आदमी अहमियत नहीं समझता। तो देखिए पति पत्नी एक रथ के जैसे 2 पहियों होते हैं, धर्म अधर्म पाप पुण्य, वैसे ही पति पत्नी है एक रथ के। वो एक गृह मंत्री है, घर को चलाने वाली है। कहते हैं जिस घर में अकलमंद सुचारू पत्नी मिल जाए, देवी मिल जाए, तो वो घर आगे तरक्की करता है। तो भगत प्रेमियों, हम कोई कुछ ज़्यादा नहीं, हमारी वीडियो जो प्रश्न पूछे टूटे फूटे जो हमसे सवाल हुए आपके सामने पेश किए। और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी पार्टी का मनोबल बढ़े। बोलिए धन धन सद्गुरु, जय जय।